नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिखने सीखने वाले हैं। तो ये ऑर्डर प्लेसिंग लेटर जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला ये पत्र है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो ऑर्डर प्लेसिंग लेटर है ये क्यों लिखा जाता है। सबसे पहले तो देखिए, ऑर्डर प्लेसिंग लेटर वो लोग लिखते हैं जो दुकान चलाते हैं या फिर कोई कंपनी चलाते हैं, उनको कहीं से गुड्स सप्लाई करना होता है। तो जहाँ से गुड्स को सप्लाई करते हैं उसके पास पत्र लिखते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर के पास, मैनेजर के पास। तो इस तरह से ये पत्र लिखा जाता है गुड्स को सप्लाई कराने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ताकि उनके लिए उनको जिस वस्तु की ज़रूरत है वो वहाँ से सप्लाई करा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर प्लेसिंग लेटर को कैसे लिखा जाता है और किन बातों को ध्यान देना है ऑर्डर प्लेसिंग लेटर लिखने में। ठीक है, तो सेम जो आप पिछले क्लास में लेटर लिखने का फॉर्मेट सीखे हैं, सब सारा कुछ सेम है, सब कुछ वही है। सेंडर एड्रेस पहले डालेंगे आप, उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जैसे पीछे सीखे हैं सब कुछ वही होगा। देखिए, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पेज जो होगा आपका, पेज के ऊपर से और साइड से जगह छोड़ना है, ये हर लेटर का नियम है। और जो पहली बात ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस डालना है, उसके बाद डेट डालना है, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जहाँ से आपको सामान सप्लाई कराना है, जहाँ से आपको गुड्स सप्लाई कराना है, जैसे रिसीवर एड्रेस। तो द मैनेजर रोहित फर्नीचर चौक रोड डुमराव। तो यहाँ से आप सामान को सप्लाई कराएंगे, मंगाएंगे, तो इनके पास आप पत्र लिख रहे हैं, मतलब जो पत्र को रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका पता होगा जो सामान मंगा रहा है। ठीक है, और जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन का डेट होगा। ठीक है, जिस दिन आप सामान मंगाएंगे, जिस दिन पत्र लिखेंगे उस दिन का आपको यहाँ पे डेट डालना है। उसके बाद देखिए कि ये सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस के बाद आपको डालना है सब्जेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि ये लेटर किस मैटर में लिखा गया है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि जो सब्जेक्ट होगा आपका वो कम से कम 4 से 5 या फिर 6 वर्ड्स में ही होना चाहिए। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कि तो 4 वर्ड, 5 या 6 वर्ड, इससे अधिक कोशिश कीजिए कि नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं। इसके बाद सैल्यूटेशन डालना है, डियर सर, डियर मैम। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है कि वो कौन है, लेडीज़ है कि जेंट्स हैं, तो आप सर का यूज़ कर सकते हैं, डियर सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपको बॉडी ऑफ लेटर डालना है। तो हमने आपको बताया था कि बॉडी ऑफ लेटर में 3 पैराग्राफ होंगे, जिसमें आपको पहले पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एज पर आवर कन्वर्सेशन ऑन फोन कॉल ऑन बिहाफ ऑफ आवर शॉप आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फर्नीचर। तो ये बंदा बोल रहा है कि मैं आपसे फ़ोन पे बात किया था, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे उस सामान की सप्लाई करा सकूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ 2 में आपको ऑर्डर डिटेल डालना है कि मतलब किन किन वस्तुओं को आप वहाँ से मंगाना चाहते हैं। तो देखिए, मॉडल नंबर ये हो गया, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, और ये क्वांटिटी, कितना पीस आपको ये चाहिए सामान। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल करना है कि अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन वी आर सेंडिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ Rs 75,000 एज एन एडवांस पेमेंट फॉर दिस ऑर्डर। मतलब इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप पत्र लिख रहे हैं, उसको इसमें डिटेल करेंगे टॉपिक 2 में, पैराग्राफ 2 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ 3 की। तो पैराग्राफ 3 में हमने आपको बताया था कि लेटर को एंड करते हैं, जैसे आई होप टू रिसीव द ऑर्डर इन 4 वर्किंग डे, प्लीज़ अडेयर टू द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। मतलब आपको यहाँ पर आशा कर रहे हैं कि आप 4 दिनों के अंदर में आपका सामान जो है सप्लाई हो जाएगा, और इसके लिए आप उनको मतलब टर्म और एग्रीमेंट जो हुई है दोनों लोगों के बीच, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सभी चीज़ों के पास आपको थैंक यू डालना है, योर फेथफुली ट्रूली। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि ओबीडियंट नहीं डालेंगे आप, फेथफुली और ट्रूली की जगह पे आपको ओबीडियंट नहीं डालना है। इसके बाद नाम डालेंगे और अपने जगह को डाल देंगे। ठीक है, ये रहा आपका ऑर्डर प्लेसिंग लेटर। इस प्रकार से आप ऑर्डर प्लेसिंग लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया हमने कि सेंडर एड्रेस डालना है, उसके बाद डेट डालना है, उसके बाद आपको रिसीवर एड्रेस, जिसके पास से आप सामान को सप्लाई कराना चाहते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर या डियर मैम, और यहाँ पर आपको ये देखिए जो बॉडी ऑफ लेटर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको पूरा डिटेल डालना होता है कि आपको सामान मंगाने की मतलब किन किन सामानों को आपकी ज़रूरत है और वो कितना कितना आप मंगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में डालना होता है सब कुछ। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको लिखने आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा पत्र लिख पाएंगे। ठीक है,
तो बॉडी ऑफ लेटर लिखने के लिए आपको इंग्लिश लिखना बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेटर समझ में आया होगा। इस प्रकार से अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये देखिए, सेंडर एड्रेस तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अगर दिया हो तो आप उसी को डालें। रिसीवर एड्रेस दिया होता है उसको आप उसी से डालें। डेट नहीं रहे तो जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन का डेट डालें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट भी उसी में दिया रहता है, क्वेश्चन में ही रहता है, उसी से आपको सब्जेक्ट निकाल कर लिखना है। आपको कहीं से मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आपको ये सब सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब उसको डिटेल करने की बात है तो आप अपने से उसमें आप क्वांटिटी डाल दीजिए, कोई वस्तु डाल दीजिए, उसको टेबल बना के लिख दीजिए, आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बॉडी ऑफ लेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा इंग्लिश लिखने आता है, ठीक है। तो चलिए, इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।